हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। माई सेल्फ नरेंद्र। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए उन सभी को यहाँ कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो के ऑफलाइन नोट्स चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से ऑफलाइन नोट्स पा सकते हैं। और डेली की वीडियोज़ पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से सभी क्लासेस की टाइमिंग भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर कॉम्पिटिटिव तैयारी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के टॉपिक एंड एमसीक्यूज़ को कवर करने की कोशिश की, जिनकी हेल्प से आप अपना एक बेस्ट तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो भी छोटी है, इसलिए इसको स्किप करके मत देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इनपुट डिवाइस हम स्टार्ट कर दें। आज हम इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे। वह वह कौन सा डिवाइस है जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। तो वह कौन सा डिवाइस होता है? तो वह आपका जो होता है इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा है जो एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है आपका? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो मॉनिटर जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। जिन यंत्रों के द्वारा डेटा आंकड़े कंप्यूटर में इनपुट किए जाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, ये सब इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कीबोर्ड, माउस, ओएमआर ये आपके इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ओएमआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस डिवाइस का प्रयोग कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल मार्क रीडर का। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल मार्क रीडर का हो जाएगा। वह कौन सी डिवाइस होती है जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है? तो वह कौन सी डिवाइस होती है? वह आपकी इनपुट डिवाइस होती है। एक ऐसी टेक्निक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर एवं नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? MICR का प्रयोग जो है चुंबकीय स्याही के कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। OCR का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? OCR का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? OCR का प्रयोग एक विशेष प्रकार के चिन्ह एवं अक्षर को पढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए, आपने इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लिए हैं, तो 1 लाइक तो बनता है। आपके कम समय में जो है कम से कम समय में आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की हमारी कोशिश रहती है। तो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड जितना हो सके शेयर कीजिए। आपको डेली ही इसी तरीके से और भी नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो इनपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा सा और इसको डिटेल में हम जैसे पढ़ना चाहेंगे। इनपुट डिवाइस के बारे में कुछ जैसे हमारी इनपुट डिवाइसेस है, कुछ जैसे कि जॉयस्टिक हो गया, हमारा जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर वगैरह, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक स्कैनर हो गया, वेबकैम हो गया, VCR हो गया, OCR हो गया, MICR, OMR, लाइट पेन, टच पेन, बायोमेट्रिक, ये सब ये सभी आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। ये सभी आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। इसमें जो मोस्ट
तो यहाँ ये हम इस इनपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं। इनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। कंप्यूटर में कई इनपुट डिवाइस होते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देशित करती है कि वह क्या करे। इनपुट डिवाइस कई रूप में उपलब्ध हैं तथा सभी के विशिष्ट उद्देश्य है। टाइपिंग के लिए हमारे पास कीबोर्ड होते हैं जो हमारे निर्देशों को टाइप करते हैं। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क या सीपीयू तक पहुंचाते हैं। इनपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटाइजर, टैबलेट, बारकोड रीडर जिसको बीसीआर बोलते हैं, ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, एटीएम, एमआईसीआर। तो ये सब आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट होता है वह आपका जो होता है वह कीबोर्ड होता है। मेन इनपुट डिवाइस होता है वह आपका कीबोर्ड होता है। तो कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कीबोर्ड क्या होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस होता है विच कंटेन डिफरेंट कीज़ लाइक इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की कीज़ आती हैं, जैसे अल्फ़ाबेट की, न्यूमेरिक की, फंक्शन की, कर्सर कंट्रोल की, एरो की। अल्फ़ाबेट की आपने कीबोर्ड देखा होगा। कीबोर्ड में क्या है, अल्फ़ाबेट की जो ऊपर होती हैं ये आपकी 26 की होती है। ए से लेकर जेड तक जो होती हैं वो 26 होती है। तो इन्हीं को आप अल्फ़ाबेट की बोलते हैं। इनका उपयोग हम किसी भी शब्द या टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इनका उपयोग करके हम किसी भी शब्द या टेक्स्ट को लिख सकते हैं। न्यूमेरिक की 0 से लेकर 9 तक होती हैं। फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होती है। ये इनसे इसका यूज़ क्या होता है, इससे समय की बचत होती है, बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी वर्ड को जो है। कर्सर कंट्रोल की एंड एरो की, इनका यूज़ कर्सर को स्क्रीन पर कहीं भी ले जाने के लिए होता है। 4 तीर के निशान, लेफ़्ट, राइट, अप डाउन। कंट्रोल की के ठीक ऊपर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए 4 और बटन होते हैं, जैसे होम बटन एंड पेज अप, पेज डाउन। इस तरीके से ये 4 बटन और होते हैं। तो होम का यूज़ क्या होता है, कर्सर को लाइन के आरंभ में ले आता है। एंड क्या करता है, कर्सर को लाइन के अंत में ले आता है। पेज अप क्या करता है, आपका कर्सर को एक पेज पीछे ले आता है। और पेज डाउन क्या करता है, कर्सर को अगले पेज पर ले आता है। इस तरीके से कीबोर्ड में कुछ कीज़ और होती हैं, जैसे कैप्स लॉक होता है जिसको टॉगल बटन बोलते हैं। नम लॉक की होती है इसको भी टॉगल बटन बोलते हैं। शिफ्ट की होती है जिसको कॉम्बिनेशन की बोलते हैं। कंट्रोल की होती है। ऑल्ट की होती है, इसको मॉडिफायर की बोलती है। टैब की होती है जिसको टैबुलर की बोलती है। इसका यूज़ क्या होता है, टैबुलर की का यूज़ क्या होता है, ब्राउज़र पेज में एक लिंक से दूसरी लिंक पर ले जाता है। एक्सेल में भी यह एक सेल से दूसरे सेल में ले जाता है। जबकि कंट्रोल की का यूज़ क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन की होती है जो किसी और बटन के संयोजन से वर्क करती है। ये कीबोर्ड में 2 जगह होती है, कंट्रोल की 2 जगह होती हैं। अगर कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में चलते चलते हैंग हो जाता है तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बटन दबाकर प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक होता है आपका स्केप की होता है। उसके बाद फिर आपका माउस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं हम। माउस भी इनपुट डिवाइस होता है। इसकी खोज डगलस एंजलबर्ट ने 1977 में 1977 में किया था। इसमें लेफ़्ट बटन, राइट बटन और बीच में स्क्रॉल व्हील होता है। इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस 4 प्रकार से वर्क करता है, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो इस तरीके से 4 तरीके से काम करता है। इनके अलावा आप ट्रैक बॉल क्या होता है, माउस का ये एक विकल्प होता है जिसे हाथ से घुमाकर पॉइंटर की दिशा में परिवर्तित करते हैं। इसका यूज चिकित्सा, कैड, कैम आदि में किया जाता है। इसके अलावा जॉयस्टिक जो गेम खेलने के काम आती है, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैम, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OCR, BCR, बारकोड रीडर, MICR, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, ये सभी इनपुट डिवाइसेस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में लिखिएगा।